1987, 85 या 80 में जो भी सरकार थी जिसने हम लोगों को व्यवस्था दे करके बसाया, आज की सरकार ऐसी है जो उसको तोड़ के हटा रही है। यही तो सरकार की व्यवस्था है। सरकार का संपत्ति है, सरकारें ने बसाया था, उजाड़ का जहाँ फेंक दे। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मजबूर हैं। सर, यदि दलितों की बात होती है और कहते हैं कि हम हरिजन के हैं, महादलित के हैं, उसकी सुरक्षा, उसकी देख रेख करते हैं, तो फिर हम लोगों का ये आवास मिला हुआ सरकार के द्वारा क्यों टूटने के कगार पर है? वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर जल जीवन हरियाली लगाया जाएगा। अच्छा, 7 निश्चय जो कानून के तहत, उसी के तहत हम लोगों को हटाने का प्रोग्राम कहिए, प्लान कहिए, जो कहिए वो जल जीवन हरियाली के तहत, जल जीवन हरियाली। तो ये जो घर है इसका 3 साल पहले भी रिपेयरिंग का पैसा सरकार ही दिया था। हाँ, सरकार ही दिया है। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार राम। ये आप भी का घर है जी। इसको भी ठीक करने के लिए सरकार ही पैसा दिया और आज बोल रही है कि आप जो है सो अतिक्रमण किए हुए हैं। जी। अब मान के चलिए घर से बेघर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो मरना ही होगा। हम लोगों का जीवन थोड़े हैं, हम लोग मरे हुए हैं। अभी हम लोग समस्तीपुर में है, पूसा प्रखंड मोरसंड पंचायत का बहादुरपुर टोला हुआ। ये टोला महादलित के यहाँ पे बस्ती है। बात बिहार की हो रही है और बिहार में चुनाव सर पर है। चुनाव में नेता लोग दल बदल कर रहे हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे यहाँ के लोगों को यहाँ से बेदखल करने पे तुली हुई है। वर्तमान सरकार जल जीवन हरियाली के तहत बीच का जो जीवन है वो इनका त्रस्त है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कह रही है जो इन लोगों को यहाँ से ये लोग अतिक्रमण की हैं। अब मौजूद बात यह है जो 1987 में उस समय जो वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रशासन है, इन लोगों को बसाया, घर बना के दिया और इनके पास सरकार के द्वारा प्रमाणित वोटर कार्ड, आधार कार्ड, जल नल योजना, बिजली सब है, लेकिन सरकार तब भी इनको अतिक्रमणकारी ही कह रही है और कह रही है कि आप यहाँ पे दखल किए हुए हैं। और इन हरिजन समुदाय के लोगों को अब ज़मीन छोड़ने की बात की जा रही है। तो जो दलित हितैषी अपने को समाज कहते हैं और यहाँ से सांसद जो हैं वो प्रिंस राज हैं जो दलित ही हैं, लेकिन इनकी बात इस लोकतंत्र में, इस डेमोक्रेसी में सुनेगा कौन? 87 में महीना नहीं बताएंगे, हम लोगों को हैंड ओवर किए थे और प्रखंड विकास पदाधिकारी मेरे प्रखंड के द्वारा हम लोगों को ये कॉलोनी मिला था। ये मकान हम लोग अपने से नहीं बनाए हैं। ठीक। ये मकान ब्लॉक के अधिकारीगण आ करके अपना ईंटा, अपना गिट्टी, अपना बालू, अपना सीमेंट, अपना खपरा, अपना बांस, जो बांस अभी भी लगा हुआ है, ये बांस बंगाल से मंगाया गया था, अधिकारी लोग मंगाए हैं। अच्छा। हम लोग उसमें कहीं नहीं हैं। ये सारे ब्लॉक के अधिकारी लोग मकान बना करके हम लोगों को दिए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है सर कि बार बार अतिक्रमण शब्द जो हो रहा है, हम लोग अतिक्रमण किए कहाँ हैं? हमको तो आप ही जो अधिकारी हैं वही लोग घर बना करके दिए हैं। हम लोग अपने से घर तो नहीं बनाए हैं। आपका जो लोकसभा क्षेत्र है, समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र है, उसमें भी आप ही के समुदाय से हाँ प्रिंस राज जी सांसद हैं अभी। हाँ, हमारे वो भी माननीय प्रिंस राज बाबू हैं, सांसद हैं, नवयुवक हैं। तो उन लोगों तक आपने इस बात को नहीं पहुंचाई या नहीं कहा? सर, कौन सुनता है? वो तो कहते हैं कि हम अपने समुदाय से हैं। और सही बात है, समुदाय से रहने से क्या होता है, लेकिन उसको पूछने वाले और देखने वाले, हमको तो लगता है जो 6 महीना कोरोना का हो गया, एक बार भी घूर करके भी नहीं आए हैं। बिजली भी आपको मिली हुई है? हाँ, बिजली भी है। इंदिरा आवास भी, घर भी मिला? घर भी है। उसके बाद पानी भी मिल गया? पानी भी। राशन कार्ड भी है। आधार कार्ड भी है। वोटर कार्ड भी है। ये सारा चीज आपको, ये मतलब कि प्रमाण है जो आप यहाँ के निवासी हैं, फिर भी आपको अतिक्रमण कहा जा रहा है। अतिक्रमण कहा जा रहा है। सरकार जब आपको हटाने की बात कर रही है तो उसके मुआवजे की भी बात वो कह रही होगी या कहती रही होगी? क्या कहती है मुआवजे के नाम? मुआवजे में जो पढ़े हैं उसमें देखे हैं कि 60,000 रुपया जो भूमिहीन हैं उनको 60,000 रुपया दिया जाएगा। 60,000 में सर को कहीं हाथ तो गोबरी किनाएगा अभी के समय में? क्या होगा 60,000 में से बताइए। जो यहाँ का रेशियो चल रहा है 2-3 धूर नहीं होगा। एक तो दलितों को डेसिमल जमीन देने की, न्यूनतम 5 डेसिमल देने की बात भी कही गई थी सरकार में। उसका फायदा आप लोगों को मिला है कि नहीं? नहीं। कागज में है, रजिस्टर में है।
अच्छा, साहब के ऑफिस में है, जमीन पर नहीं? जमीन पर नहीं। नहीं, लग रहा है कि हमारे जो अभी प्रशासनिक लोग हैं, हम लोगों को विदेश का वीज़ा दे करके विदेश भेजेंगे। हम लोगों को भारत में नहीं रहना है, हम लोग बिहार के वासी नहीं हैं, मोरसंड के वासी नहीं हैं, पूसा ब्लॉक के वासी नहीं हैं। इस हरिजन कॉलोनी के लेकर के बार बार सीओ साहब या बीडीओ साहब को हमने रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोगों का जो इसका ज़मीन का जो पर्चा है या ज़मीन का जो कोई पेपर हो, पट्टा, उसको आप हम लोगों को दे दीजिए। तो हम लोग यदि जाते हैं ऑफिस में देने के लिए कोई भी कंप्लेन, तो एक तो रिसीविंग नहीं मिलता है, कहते हैं कि रिसीविंग ऑफिस में मिलता है, एक कारण। दूसरा कारण, यदि वो पेपर जाता भी है तो वो क्या कहते हैं उसको, ऑफिस के नीचे में एक पूरा का ये होता है बक्सा, डस्टबिन डस्टबिन में चला जाता है। आज तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुआ।